हेलो चिल्ड्रंस। आज हम क्लास फिफ्थ के हिंदी मीडियम का चैप्टर 6 लेकर आए हैं जिसका नाम है आवर फेस्टिवल्स। तो नाउ वी आर रीड इट इज़ द मंथ ऑफ नवंबर। सतीश हैज जस्ट कम फ्रॉम हिज स्कूल। नवंबर का महीना था। सतीश अपने स्कूल से अभी अभी आया था। सतीश, मदर गिव मी समथिंग टू ईट। मुझे कुछ खाने को दो। माई फ्रेंड आर वेटिंग फॉर मी एट प्ले। मेरे जो फ्रेंड है मेरा इंतज़ार कर रहे हैं खेलने के लिए। मदर बी कम्फोर्टेबल, वॉश योर हैंड्स एंड कम। मदर कहती है कि बी कम्फोर्टेबल, थोड़ा सा धैर्य रखो। वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो लो और आओ। सतीश, मदर वॉश देयर इन योर हैंड। सतीश वॉश्ड हिज हैंड्स एंड टेक लंच। सतीश हाथ धोकर जब आता है तो वह अपनी माँ से पूछता है कि वॉश देयर इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है माँ? तो मदर कहती है आई हैव गॉट अ लेटर फॉर यू। मुझे एक लेटर मिला है तुम्हारे नाम। सतीश कहता है माँ, हु हैज़ सेंट इट, इसे किसने भेजा है? हैव यू रीड इट, क्या हमें पढ़ना चाहिए? मदर, इट इज़ फ्रॉम योर फ्रेंड, यह तुम्हारे दोस्त के यहाँ से आया है जिसका नाम है गौतम। आई हैव नोट ओपनड इट एट, इसे अभी क्या मत करो, खोलो मत। सतीश कहता है वाई, क्यों? मदर कहती है बिकॉज इट इज़ बैड मैनर टू ओपन अदर्स लेटर। क्योंकि यह एक बैड मैनर है दूसरों के मतलब कि अदर्स लेटर को क्या करना, खोलना। आई वांट यू, मैं चाहती हूँ कि टू रीड एंड टेल मी व्हाट इज़ देयर, कि तुम पढ़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो और मुझे सुनाओ कि इसमें क्या है। सतीश ओपन द लेटर एंड रीड इट। सतीश इसको खोलता है और इसको रीड करता है। इट रीड लाइक दिस, कुछ इस टाइप से रीड करता है इसको कि 172 नर्मदा मार्ग, साकेत नगर, देवास, MP, 30 अक्टूबर 2008। डियर सतीश, आई एम हैप्पी एंड वेल हेयर, मैं यहाँ पे खुश और अच्छा हूँ। आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा लेटर मिला। यू वांटेड टू गेट अ डिटेल अकाउंट ऑफ दिवाली एंड ईद सेलिब्रेशन। तुमने मुझे यू वांटेड, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, गेट अ डिटेल अकाउंट ऑफ दिवाली एंड ईद सेलिब्रेशन के बारे में मैं तुम्हें बताऊं। यू नो इंडिया इज़ लैंड ऑफ फेस्टिवल, तुम जानते हो कि जो हमारा भारत है वो फेस्टिवल्स की भूमि कहा जाता है, मतलब कि त्योहारों की क्या कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। दिवाली इज़ द वन ऑफ देम, जो दिवाली है उनमें से एक है। वी सेलिब्रेट इट इन द मंथ ऑफ कार्तिक, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कार्तिक के महीने में। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू रिकेल लॉर्ड रामास रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर रावण। और यह मतलब राम के बारे में जब वो वनवास से अयोध्या लौटते हैं, जो रावण से विजय प्राप्त करके जब वो अयोध्या लौटते हैं तो उनकी याद में मनाया जाता है। वी गॉट आवर हाउसेस वाइट वाश्ड, हमारे जो घर होते हैं उनको पुताई की जाती है। एंड डेकोरेटेड विद अर्थन लैंप्स, और डेकोरेटेड किया जाता है, सजाया जाता है दियों से। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और इलेक्ट्रिक बल्बों से। माई मदर प्रेपर्ड स्वीट्स, मेरी माँ ने बहुत मीठी मीठी मिठाइयाँ बनाई हैं। इन द नाइट ऑफ अमावस्या, ठीक है ना, अमावस्या की रात में। आई सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल विथ माई पेरेंट्स, और मैंने जो अपना त्यौहार है वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया है, सेलिब्रेटेड किया है। ग्रैंड्स पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर पूजा। एवरीवन पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, सब लोग क्या करते हैं उस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं।
बी वर्शिप्ड द गुड्डेस लक्ष्मी, उस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। देन स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। बी एट स्वीट्स एंड लेट ऑफ फायरवर्क, हम मिठाइयाँ खाते हैं और फिर फायरवर्क्स का मतलब होते हैं पटाखे चलाते हैं। रियली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ये वास्तव में एक बड़ा अनुभव है कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू वुड हैव आल्सो एन्जॉयड द फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस, मैं आशा करता हूँ कि तुम भी इस फेस्टिवल को लाइट मतलब प्रकाश के साथ और खुशी से मना रहे होगे। ईद इज़ अनदर फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, और ईद उस जैसा ही एक दूसरा फेस्टिवल है जो खुशी एंड ब्रदरहुड और भाईचारे का प्रतीक है। माई फ्रेंड अनीस टोल्ड मी दैट कि पीपल ऑब्जर्व फास्ट एंड प्रे द ऑलमाइटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। तो मेरे फ्रेंड अनीस ने मुझे बताया कि जो पीपल ऑब्जर्व फास्ट, वो अपना फास्ट तोड़ते हैं, उपवास तोड़ते हैं और प्रे करते हैं ऑल माइटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के दिन वो क्या करते हैं, रमजान के समय। एट द एंड ऑफ दिस पॉयस मंथ ईद इज सेलिब्रेटेड, और इस जो पॉयस मंथ का मतलब है करय दिन, इन करय महीने के बाद क्या की जाता है, ईद सेलिब्रेटेड की जाती है। पीपल असेंबल्ड इन द ईदगाह एंड ऑफर प्रेयर टू द ऑलमाइटी। ओके, तो पीपल असेंबल का मतलब होता है इकट्ठे होना, पीपल इकट्ठे होते हैं ईदगाह पर और ऑफर करते हैं प्रेयर, मतलब नमाज पढ़ते हैं। ऑल माइटी मतलब, ऑल माइटी का मतलब यहाँ पे भगवान, एक टाइप से गॉड के बारे में कह सकते हैं ऑल माइटी। एवरीबडी पुट्स ऑन न्यू क्लॉथ्स, सब लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। दे से ईद मुबारक एंड हग वन अनोदर, वे कहते हैं ईद मुबारक और एक दूसरे के गले लगते हैं। स्पेशल सेवाएं एंड स्वीट्स आर सर्व टू गेस्ट एंड विजिटर, और जो स्पेशल मतलब कि वहाँ जो सेवई होती है उस वो, एंड स्वीट्स आर सर्व मतलब वहाँ पे बांटी जाती हैं, परोसी जाती हैं गेस्टों को और अदर्स विजिटर्स को। नाउ द फेस्टिव सीज़न इज़ ओवर, नाउ द फेस्टिव सीज़न इज़ ओवर, और जो हमारे फेस्टिव सीज़न है वो समाप्त हो जाते हैं। आवर हाल्फ ईयरली एग्ज़ाम, और जो हमारे हाल्फ ईयरली एग्ज़ाम है आर अहीड, और आ जाते हैं। बिफोर आई कंक्लूड, मैंने यहाँ पे पहले से क्या किया है, कंक्लूड किया है। आई टेल यू वन थिंग्स, मैं तुमसे एक बात, एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड जॉइन टू टेल अस हाउ ही एन्जॉय क्रिसमस लास्ट ईयर। तो मैंने जो लेटर लिखा है वो मेरे फ्रेंड जॉइन के लिए लिखा है, और मैं उससे पूछना चाहता हूँ, टेल मतलब कहना चाहता हूँ, हम मतलब हमसे, टेल अस हाउ ही एन्जॉय, कि उसने जो क्रिसमस लास्ट ईयर का क्रिसमस था उसने किस टाइप से एन्जॉय किया उसको। तो प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंट एंड लव द लिटिल चिंकी, मेरा प्लीज़ मेरे जो रिगार्ड है, मेरा रिगार्ड देना अंकल को और आंट को, एंड लव अ लिटिल चिंकी, और चिंकी को मेरा प्यार देना। योर फ्रेंड गौतम। दिस इज़ नाउ ही रीड्स द लेटर, और इस टाइप से क्या किया जाता है, लेटर को रीड किया जाता है। मदर्स, दैट्स इज़ वेरी नाइस, यह बहुत ही अच्छा है। वेन एवर यू राइट अ लेटर टू हिम, वेन एवर यू राइट अ लेटर टू हिम, क्या तुम भी किसी को कभी लेटर लिखना चाहोगे तो कन्वे माई लव एंड ब्लेसिंग, तो हमेशा क्या करना, मेरा लव और ब्लेसिंग आशीर्वाद देना। सतीश माँ, मे आई गो आउट टू प्ले नाउ, अब क्या मैं अब खेलने जा सकता हूँ। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं मेरा वेट कर रहे हैं। मदर्स, वेट, आई हैव आल्सो प्रेपर्ड दीज स्वीट्स फॉर यू, वेट, इंतज़ार करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्वीट्स क्या किए हैं, प्रेपर्ड किए हैं मतलब बनाई हैं। फर्स्ट हैव देम एंड देन यू कैन गो, पहले इनको लो फिर इसके बाद जाओ, जा सकते हो। बट डोंट बी लेट, पर लेट मत होना। अस योर एग्ज़ाम्स आर अहीड, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। यू शुड कंसनट्रेट ऑन योर स्टडीज़, और तुमको क्या करना चाहिए, तुमको अपनी स्टडी पर कंसनट्रेट करना चाहिए। सतीश टेक द स्वीट्स एंड रश टू द प्लेग्राउंड, सतीश ने मिठाइयाँ ली और वह
प्लेग्राउंड की तरफ दौड़ता हुआ गया। कस्टम्स रिकॉन्साइल्स अस टू एवरीथिंग। जो हमारा कस्टम्स होते हैं, जो हमारी परंपराएं होती हैं, वो रिकॉन्साइल करती हैं सबको। हम सबको क्या करती हैं? एवरीथिंग, सब कुछ रिकॉन्साइल करती हैं। ओके, तो नाउ हमने ये जो चैप्टर 6 था क्लास 5th के हिंदी मीडियम का, वो हमने रीड कर लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना? थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।